हेलो फ्रेंड, स्टैंडर्ड 11 में हॉकी का चैप्टर आपका चल रहा है। तो चैप्टर नंबर 12 हॉकी, जिसमें हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन दिया था। इसके बाद आज हम लोग इनकी स्किल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसका मेन स्किल, हार्ट ऑफ हॉकी जिसको माना जाता है, वो है ड्रिबलिंग। तो ड्रिबलिंग में ऐसा माना जाता है कि आप बॉल को लेके, पिक्चर में भी बताया हुआ है कि राइट हैंड आपका थोड़ा नीचे रहेगा और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ रहेगा। वैसे ग्रिप लेके इसका फ्लैट पार्ट जो होता है, वो फ्लैट पार्ट से आप जिग करते हुए, यानी कि 45 की डिग्री में बॉल को, स्टिक को ऐसे राइट लेफ्ट घुमाते घुमाते आगे ले जाते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिबलिंग। इसमें मेन ग्रिप ऑफ द स्टिक, बॉडी पोजीशन और पोजीशन ऑफ द बॉल, ये मायने रखता है। तो बॉल को फ्लैट पार्ट से आगे ले जाना है, दोनों साइड लेफ़्ट राइट घुमाते घुमाते, उसको बोलते हैं ड्रिबलिंग। और इसका मेन एम जो है कि बॉल के ऊपर आपका कंट्रोल रहना चाहिए। सेकंड स्किल है आपकी हिटिंग, स्ट्राइकिंग द बॉल जिसे कहते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ हिटिंग है, जिसमें बॉल को दूर तक भेजना है। तो स्ट्रेट हिट है, रिवर्स हिट है, हिट ऑन रॉन्ग फुट है। लेकिन मेन बात इसमें ये याद रखना है कि कभी भी आप हिटिंग करते हैं तो हिटिंग के वक्त जो हॉकी स्टिक है वो शोल्डर से ऊपर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फाउल माना जाता है। पोजीशन भी आप देख लेंगे कि हिटिंग के दौरान आप कैसे स्टिक को पकड़ना है और बॉल को कितनी दूर तक भेजना है। इसके बाद आता है स्टॉपिंग। यहाँ पर पिक्चर में भी बताया हुआ है कि सामने से आते हुए बॉल को रोकने के स्किल को स्टॉपिंग कहते हैं। तो उसमें भी आप लोग देखते हैं कि आप स्टिक को ऊपर रखते हुए बैट जैसे क्रिकेट में रखते हैं वैसे भी स्टॉप कर सकते हैं। फ्लैट पार से रनिंग आता हुआ बॉल को रोक सकते हैं। तो पैरों के बीच में स्टॉप कर सकते हैं स्टिक के ज़रिए। तो राइट साइड लेफ़्ट साइड स्ट्रेट हो, आप स्टॉपिंग कर सकते हैं। फिर आता है पुशिंग। पुशिंग स्किल में भी आप लोग देखते हैं कि अपने ही प्लेयर को सामने खड़ा हो या साइड में खड़ा हो तो धीरे से बॉल उनको देने के कौशल को पुशिंग कहते हैं। स्ट्रेट पुश, रिवर्स पुश, स्वीप पुश, सीधे आप भेजते हैं तो स्ट्रेट पुश, रिवर्स पुश। कई बार क्या होता है, सामने कोई प्लेयर आ जाता है तो आप रिवर्स दे देते हैं बॉल को। और झाड़ू की तरह जैसे हॉकी स्टिक मार के आप स्वीप पुश भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है थर्ड स्किल, फ्लिकिंग। फ्लिकिंग का मतलब होता है कि आपके लेग का जो नी है, नी से लेकर चेस्ट तक का जो डिस्टेंस है उसमें सामने वाले प्लेयर की स्टिक के ऊपर से, सामने वाले प्लेयर की स्टिक, हॉकी स्टिक के ऊपर से दड़ा बॉल जो है उसको उठा के सामने भेजना है, उसको बोलते हैं फ्लिकिंग। इसमें भी स्ट्रेट फ्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्कूपिंग। स्कूपिंग में बॉल को सामने वाले प्लेयर जो है उसके माथे से भी ज़्यादा ऊपर उठाना है और अपने प्लेयर को भेजने के जो स्किल है उसको बोलते हैं स्कूपिंग। उसमें पुश के हिट के ज़रिए, पुश पास करके या हिटिंग के ज़रिए नहीं भेज सकते हैं, तब ये स्किल काम आती है, जिसमें स्कूपिंग के ज़रिए आप बॉल को ऊपर
ऊपर तक उछालते हैं और सामने वाले प्लेयर के माथे के ऊपर से अपने प्लेयर को देते हैं। फिर आता है टैकलिंग। टैकलिंग में आप लोग देखते हैं कि सामने वाले प्लेयर की पकड़ में जो बॉल है उसमें से बॉल को प्राप्त करने की स्किल को टैकलिंग कहते हैं। इसमें शैडो टैकलिंग आते हैं, लंज टैकलिंग आते हैं, टैकलिंग एट द लास्ट डिफेंडर आता है, जिसमें आप लोग शैडो टेक्निक में उसके साथ साथ दौड़ते हुए उसके वे में अवरोध करते हैं और बॉल को प्राप्त कर लेते हैं। लंज टेक्निक में आप देखते हैं कि उससे एक कदम आगे जाके जब भी वो हिट करने जाता है उस वक्त आप उसको उसकी गिरफ्त में से बॉल को पड़ा लेते हैं। और टैकलिंग एज अ लास्ट डिफेंडर, जब वो बचाव का पक्ष का खिलाड़ी पीछे इनके पीछे गोलकीपर के सिवाय कोई प्लेयर नहीं रहता है, उस वक्त सामने वाले पक्ष को खिलाड़ी को वो बॉल लेते हुए आगे आने देता है। उसकी इच्छा के मुताबिक वो बॉल लेके जब आगे आता है और खुली जगह देता है, उस वक्त जब वो हिट करने जाता है और मौका मिलते ही उसके पास से बॉल अपने स्टिक से हटा देता है। तो लास्ट उसको बोलते हैं टैकलिंग। फिर आता है डोजिंग। सामने वाले प्लेयर से जो उसके पास में उसको भूल में डाल के, सामने वाले प्लेयर को भूल में डालते हुए बॉल को आगे ले जाने की जो क्रिया है उसको डोजिंग कहते हैं। तो आप बॉल लेके जाते हैं तो सामने वाला आपका बॉल लेने का प्रयत्न करेगा, लेकिन उसको गलती में डालते आप बॉल लेके आगे निकलते हैं, उसको बोलते हैं डोजिंग। तो राइट साइड समझो कि आप राइट साइड ले जाने का ढोंग करते हैं और बॉडी को ऐसे राइट साइड घुमाते हैं और ले जाते हैं लेफ़्ट साइड। कई बार लेफ़्ट साइड ले जाने का प्रयत्न करते हैं और एकदम राइट साइड लेकर निकल जाते हैं और आगे ले जाते हैं, उसको डोजिंग कहते हैं। फिर आता है पासिंग। अपने ही प्लेयर को पास करने की स्किल को पासिंग कहते हैं। तो थ्रू पास आता है, जिनमें दो प्लेयर के बीच में से अपने प्लेयर को देते हैं तो थ्रू पास कहते हैं। रिटर्न पास, जब सामने अपने प्लेयर खड़ा है तो उसको देते हैं, उसके पास जैसे ही बॉल जाता है वो ऑपोजिट प्लेयर को पीठ के पीछे से रिटर्न कर देता है, उसको रिटर्न पास बोलते हैं। और बैक पास भी आता है। कभी भी आप बॉल को लेके आगे नहीं जा पाते हैं और अपने ही प्लेयर को पीछे वापस दे देते हैं, उसको बैक पास कहते हैं। कई बार पैरेलल पास आता है कि राइट आउट के लेफ़्ट आउट साइड का जो प्लेयर है उसको सामने वाले पक्ष की गोल लाइन के पास पहुंच न जाए और आपके पैरेलल दौड़ते हुए अपने प्लेयर को पास देते हैं, उसको पैरेलल पास बोलते हैं। फिर फॉरवर्ड पास भी आता है कि अपना ही प्लेयर जब आगे दौड़ता है तो उसको आगे की साइड पास कर देते हैं दौड़ते हुए, तो उसको फॉरवर्ड पास बोलते हैं। फिर एक स्किल आती है बुली। बुली का मतलब होता है कि बॉल को 14.64 मीटर के पास रख दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि वो गेम किसी की इंजरी की वजह से रुक जाती है या पैड में भर जाती है या रेफरी को लग जाती है, तो वहीं से गेम शुरू की जाती है। तो वहीं पर बॉल रखते हुए 3 बार बॉल को टच करते हैं, 3 बार हवा में दोनों फ्लैट साइड का पार्ट जो है वो आमने सामने दोनों खिलाड़ी दोनों पक्ष के टकराते हैं और 3 बार के वक्त पूरा होता है। जैसे ही चांस मिला, जो भी प्लेयर कूपिंग, स्कीपिंग, हिटिंग से बॉल को अपनी साइड या अपने प्लेयर की साइड रख देता है, उसको बोलते हैं बुली। नेक्स्ट आता है गोल कीपिंग। गोल कीपिंग के स्किल को भी आप लोग जानते हैं कि सबसे मेन कोई स्किल हो तो गोल कीपिंग माना जाता है। गोल कीपिंग में गोलकीपर जो होता है वो अपनी टीम की विनर होने के चांसेस उस पर सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो अपने बॉडी से, पैर से
कभी और हॉकी स्टिक से बॉल को रोक सकता है और लात मार के भी वो अपने प्लेयर की ओर या दूर तक बॉल को भेज सकता है। तो गोलकीपर ही मेन ऐसा है कि वो किक भी कर सकता है, हिट भी कर सकता है और बॉडी के कोई भी पार्ट से वो रोक भी सकता है। थैंक यू। आज हम लोग यहाँ तक समझाते हैं, बाद में कल इनके रूल्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे पार्ट 3 में।